मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ जो अरबियन नाइट्स का एक भाग है। आज की कहानी है सिंदबाद जहाजी की छठी यात्रा की कहानी। सिंदबाद ने हिंदबाद और अन्य लोगों से कि आप लोग स्वयं ही सोच सकते हैं कि मुझ पर कैसी मुसीबत पड़ी और साथ ही मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। मुझे स्वयं पर भी आश्चर्य होता था। एक वर्ष बाद मुझ पर फिर यात्रा का उन्माद चढ़ गया। मेरे सगे संबंधियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैं न माना। आरंभ में मैंने बहुत सी यात्रा थल मार्ग से की और फारस के कई नगरों में जाकर व्यापार किया। फिर एक बंदरगाह पर एक जहाज पर बैठा और नई समुद्री यात्रा शुरू की। कप्तान की योजना तो लंबी यात्रा पर जाने की थी, किंतु वह कुछ समय बाद रास्ता भूल गया। वह बराबर अपनी यात्रा पुस्तकों और नक्शों को देखा करता था ताकि उसे यह पता चले कि कहाँ है। एक दिन वह पुस्तक पढ़कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पगड़ी फेंक दी और बाल नोचने लगा। हमने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो उसने कुछ देर में बताया कि यहाँ एक समुद्री धारा हमें एक ओर लिए जाती है। वह हमें एक तट पर ऐसे पटकेगी कि हमारा जहाज टूट जाएगा और हम सब उसी तट पर मर जाएंगे। यह कहकर उसने जहाज के पाल उतरवा दिए। उसे कुछ न हुआ। धारा के वेग में उछलकर जहाज पहाड़ी से टकराया और शीशे की तरह बिखर गया। चूंकि तट पर ही यह हुआ था, इसलिए हम लोग खाद्य सामग्री और अन्य सामान किनारे पर ले आए। कप्तान ने कहा, भाग्य पर किसी का वश नहीं है। अब हम लोग एक दूसरे के गले लगकर रो लें और अपनी अपनी कब्रें खोद लें, क्योंकि यहाँ से कोई बचकर नहीं गया है। यह सुनकर हम लोग एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, क्योंकि हमने देखा कि किनारों पर दूर दूर तक जहाज़ों के टुकड़े और मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। मालूम होता था कि हजारों यात्री यहाँ आकर मर गए हैं। चारों ओर उनके व्यापार की वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। उस पहाड़ पर बिल्लोर और लाल की खदानें थी। पास ही कई नदियाँ एक स्थान पर मिलकर एक गुफा के अंदर जाती थी। उस पहाड़ी से राल टपक कर समुद्र में गिरती थी और मछलियाँ उसे खाकर कुछ समय बाद उसे उगल देती थी। वहीं अबरक बन जाती थी। उस अबरक के ढेर भी वहाँ थे। समुद्र में समुद्री धारा से बचना इसलिए संभव था कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण जहाज़ों को विपरीत दिशा में खींच ले जाने वाली तेज हवा रुक जाती थी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़कर दूसरी ओर जा निकलना भी असंभव था। हम लोग अपने दुर्भाग्य पर रोते रहे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। जहाज पर से लाया हुआ खाना हमने बराबर बांट लिया। हम में से जो भी मरता, बाकी लोग कब्र खोदकर उसे दफन कर देते थे। मैं ही सबसे अधिक मुर्दे गाड़ा करता और उनका बचा हुआ भोजन ले लेता। इस प्रकार मेरे पास खाद्य सामग्री काफ़ी हो गई। धीरे धीरे मेरे सभी साथी मर गए। अकेला रह जाने के कारण मैं और भी दुखी हुआ। मैंने भी अपनी कब्र खोद ली ताकि मरने का समय आए तो उसमें जा लेटूं। मैं दिन रात अपने को धिक्कारता था कि घर पर इतना सुख का जीवन छोड़कर यहाँ मंदगामी मौत मरने के लिए क्यों आया। किंतु पछताने से क्या होता था। भगवान की दया से एक रात अचानक एक विचार मेरे मन में आया। मैंने सोचा कि नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में जब खो के अंदर बहती ही जाती हैं तो खो के बाद कहीं और निकलती भी होंगी। इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरह इस नदी के सहारे ही किसी देश में जा निकलूं। किनारे पर 20 जहाज टूटे पड़े थे। मैंने तख्तों को जोड़ जाड़ कर एक नाव बनाई। मैंने सोचा कि किनारे पर तो मरना निश्चित ही है, नदी में जाने पर भी अधिक से अधिक मौत ही होगी और हो सकता है कि बच ही जाऊं। बचने की आशा से मैंने नाव पर खाद्य सामग्री के अलावा वहां पड़े हुए असंख्य रत्नों और मृत यात्रियों के बिखरे हुए सामान की बहुमूल्य वस्तुओं में से चुन चुनकर चीज़ें जमा की और उनकी कई गठरियाँ बनाई। नाव को नदी के किनारे लाकर मैंने उसके दोनों ओर गठरियाँ रखी ताकि नाव बहुत हल्की भी न रहे और संतुलित भी रहे। यह करने के बाद मैंने डांड संभाली और ईश्वर का नाम लेकर नदी में नाव छोड़ दी। नाव गुफा में गई तो बिल्कुल अंधेरे में आ गई। मुझे दिखाई न देता था। नाव को कभी धारा पर छोड़कर सुस्ताने लगता, कभी खेने लगता। कहीं कहीं गुफा की छत इतनी नीचे थी कि मेरे सिर पर टकराती थी। मेरे पास जो मैंने रखा था उसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा खाता था ताकि जीवित भर रह सकूं। कुछ समय के बाद मुझ पर निद्रा का ऐसा प्रकोप हुआ कि मैं सो गया तो घंटों तक सोता रहा।
जब जागा तो देखा कि नाव खुले में नगर के समीप नदी के तट पर बंधी हुई है। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर बहुत से शाम और लोग हैं। मैंने इन्हें सलाम करके उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने उत्तर में कुछ कहा, किंतु मैं उसे बिल्कुल न समझ सका। खैर, आदमियों के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने ऊंचे स्वर में अपनी भाषा अरबी में भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान क्षण क्षण पर मनुष्य की सहायता करता है और मनुष्य को चाहिए कि उनकी अनुकंपा से निराश न हो, और मुझे भी उचित ही है कि आंख बंद करके स्वयं भगवान के सहारे छोड़ दूं। उन लोगों में से एक को अरबी भाषा आती थी। मेरी बातें सुनकर वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम हम लोगों को देखकर चिंता न करो, हम लोग इस क्षेत्र के वासी हैं। हम यहाँ नदी से अपने खेतों में पानी देने के लिए आते हैं। आज नदी में पानी कम आ रहा था, जिससे धारा को कोई चीज़ रोके हुए हो। हमने आगे जाकर देखा तो एक मोड़ पर तुम्हारी नाव टेढ़ी होकर अटकी थी, जिससे पानी धारा में आना कम हो गया था। हम में से एक व्यक्ति तैर कर गया और तुम्हारी नाव को उसने फिर सीधा करके धारा में डाला। फिर हमने तुम्हारी नाव यहाँ बांध दी। अब तुम बताओ कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मैंने उससे कहा कि मेरी भूख से जान निकली जा रही है, पहले कुछ खाने को दो। उन लोगों ने कई तरह की खाने की चीज़ें दी। फिर मैंने आरंभ से अंत तक अपना हाल उन्हें बताया। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाएंगे, वहाँ तुम उन्हें अपना हाल सुनाना। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वे लोग मेरी गठड़ियाँ उठाकर मेरे साथ चले। यह सरान द्वीप लंका था। मैंने राज दरबार में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे राजा को देखकर हिंदुओं की प्रथानुसार उसे प्रणाम किया और उसके सिंहासन को चूमा। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है, मैं बगदाद नगर का निवासी हूँ। उसने कहा, तू कहाँ जा रहा है और मेरे राज्य में कैसे आया? मैंने उसे अपनी यात्रा का वृत्तांत आगोपांत बताया। उससे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आज्ञा दी कि सिंदबाद के जीवन का वृत्तांत लिख लिया जाए, ताकि सोने के पानी से लिखा जाए, ताकि यह हमारे यहाँ के इतिहास की तथा अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों में भी यह जगह पा सके। उसने मेरी गठड़ियाँ खोलने की आज्ञा दी। उनमें से बहुमूल्य रत्न और चंदन आदि अन्य वस्तु को देखकर उसे और भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, महाराज अधिराज, यह सब आप ही का है। आप इसमें से जितना चाहें ले, बल्कि सब कुछ लेना चाहें वह भी करें। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, यह सब तेरा है, हम इसमें से कुछ नहीं लेंगे। फिर उसने आज्ञा दी कि इस मनुष्य को इसके माल असबाब के साथ एक कच्चे घर में ठहराओ, इसकी सेवा के लिए अनुचर रखो और हर प्रकार की सुख सुविधा का ख्याल रखो। उसके सेवकों ने ऐसा ही किया और मुझे एक शानदार मकान में ले जाकर उतारा। मैं रोज़ राज दरबार जाया करता था और वहाँ से छुट्टी मिलने पर इधर उधर घूम फिर कर राज्य की देखने योग्य चीज़ें देखा करता था। सरायन द्वीप भूमध्य रेखा के किंचित दक्षिण में है, इसलिए वहाँ सदैव ही दिन और रात बराबर होते हैं। उस द्वीप की लंबाई 40 कोस है और इतनी ही उसकी चौड़ाई है। राजधानी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहाँ से समुद्र तट 3 दिन की राह पर है। वहाँ लाल मणि तथा अन्य रत्नों की कई खानें हैं और वहाँ कोरंड नामी पत्थर भी पाया जाता है, जो और अन्य रत्नों को काटते और तराशते हैं। वहाँ नारियल के तथा अन्य कई फलों के वृक्ष भी बहुतायात से हैं। वहाँ के समुद्र में मोती भी बहुत मिलते हैं। हजरत आदम, जो कुरान और बाइबल के अनुसार मनुष्यों के आदि पुरुष हैं, जब स्वर्ग से उतारे गए थे तो इसी द्वीप में एक पहाड़ पर लाए गए थे। जब मैं वहाँ खूब घूम फिर कर देख चुका तो मैंने बादशाह से निवेदन की कि आप मुझे मेरे देश जाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे अनुमति ही नहीं बल्कि बहुत बहुमूल्य वस्तुएं इनाम के तौर पर भी दी। उसने खलीफा हारून रशीद के नाम एक पत्र और बहुत से उपहार भी मुझे दिए कि मैं उन्हें खलीफा तक पहुंचा दूं। मैंने सिर झुकाकर यह स्वीकार किया। बादशाह ने मेरे ले जाने के लिए एक मजबूत जहाज़ का प्रबंध किया और कप्तान और खलासियों को ताकीद किया कि सिंदबाद को बड़े सम्मान से उसके देश में पहुंचाना, रास्ते में से किसी प्रकार की असुविधा न हो। सोरायम द्वीप के बादशाह ने जो पत्र खलीफा के नाम दिया था वह पीले रंग के नरम चमड़े पर लिखा था।
यह चमड़ा किसी पशु विशेष का था और बहुत ही मूल्यवान था। उस पर बैंगनी स्याही से पत्र लिखा था। पत्र का लेखन इस प्रकार था, यह पत्र सरायन द्वीप के बादशाह की ओर से भेजा जा रहा है। उस बादशाह की सवारी के आगे 1000 सजे सजाए हाथी चलते हैं। उसका राजमहल ऐसा शानदार है जिसकी छतों में 1 लाख मूल्यवान रत्न जड़े हैं और उसके खजाने में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त 20,000 हीरे जुड़े मुकुट रखे हैं। सरायन द्वीप का बादशाह खलीफा हारून रशीद को निम्नलिखित उपहार मातृभाव से भेज रहा है। वह चाहता है खलीफा और उसके दृढ़ मैत्री संबंध हो जाएं और एक दूसरे का अहित हम दोनों न चाहें। मैं सरायन द्वीप का बादशाह खलीफा की कुशल क्षेम चाहता हूँ। जो उपहार बादशाह ने खलीफा को भेजे थे उनमें मणि का बना हुआ एक प्याला था जिसका दल पौन गिरह लगभग 1.25 इंच मोटा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालर थी। झालर के मोतियों में प्रत्येक 3 मासे के वजन का था। एक बिछौना अजगर की खाल का था जो 1 इंच से अधिक मोटा था। इस बिछौने की विशेषता यह थी कि उस पर सोने वाला आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता था। तीसरा उपहार 1 लाख सिक्के के मूल्य की चंदन की लकड़ी थी। चौथा उपहार 30 दाने कपूर के थे जो एक पिस्ते के बराबर थे। पांचवा उपहार एक दासी थी जो अत्यंत ही रूपवती और अति मूल्यवान वस्त्रभूषणों से सुसज्जित थी। हमारा जहाज़ कुछ समय की यात्रा के बाद सकुशल बसरा के बंदरगाह में पहुंच गया। मैं अपना सारा माल और खलीफा के लिए भेजा गया पत्र और उपहार लेकर बगदाद आया। सबसे पहले मैंने यह किया कि उस दासी को जिसे मैंने परिवार के युवकों से सुरक्षित रखा था तथा अन्य उपहार और पत्र लेकर खलीफा के राजमहल में पहुंचा। मेरे आने की बात सुनकर खलीफा ने मुझे तुरंत बुला भेजा। उसके सेवकगण मुझे सारे माल के साथ खलीफा के सम्मुख ले गए। मैंने ज़मीन चूमकर खलीफा को पत्र दिया। उसने पत्र को पूरा पढ़ा और फिर मुझसे पूछा, तुमने तो सरायन द्वीप के बादशाह को देखा है? क्या वह ऐसा ही ऐश्वर्यशाली है जैसा इस पत्र में लिखा है? मैंने कहा, वह वास्तव में ऐसा ही है जैसा उसने लिखा है। उसने पत्र में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं की। मैंने उसका ऐश्वर्य और प्रताप अपनी आंखों से देखा है। उसके राजमहल की शान शौकत का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जब वह कहीं जाता है तो सारे मंत्री और सामंत अपने अपने हाथियों पर सवार होकर उसके आगे पीछे चलते हैं। उसके अपने हाथी के ओहदे के समान अंग रक्षक सुनहरे काम के बर्छे लिए चलते हैं और पीछे सेवक मोरछल हिलाता रहता है। उस मोरछल के सिरे पर एक बहुत बड़ा नीलम लगा हुआ है। सारे हाथियों के होंदे और साज सामान ऐसे सुसज्जित हैं जिसका वर्णन मेरे बस की बात। बादशाह की सवारी चलती है तो एक उद्वेशक ऊंच स्वर में कहता है कि शानदार बादशाह की सवारी आ रही है जिसके महल में 1 लाख रत्न जड़े हैं और जिसके पास 20,000 हीरक जड़ित मुकुट हैं और जिसके सामने कोई राजा नहीं ठहर सकता, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। पहले उद्देशक के बोलने के बाद दूसरा उद्देशक कहता है कि बादशाह के पास चाहे जितना ऐश्वर्य हो, मरना तो इसके लिए प्रारब्ध है। इस पर पहला कहता है कि इसे सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि यह अनंत जीवन पाए। यह बादशाह इतना न्यायप्रिय है कि इसके राज्य में न कोई न्यायाधीश है न कोतवाल। उसकी प्रजा ऐसी सुदबुद्ध है कि कोई न किसी पर अन्याय करता है न किसी को दुख पहुंचाता है। क्योंकि सब लोग बड़े मेल मिलाप से रहते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि व्यवस्था ऊपर से कायम की जाए। इसलिए सरायन द्वीप के राज्य में न पुलिस या कोतवाल रखे गए हैं न न्यायाधीश। खलीफा ने यह सुनकर कहा कि तुम्हारे वर्णन और इस पत्र में जान पड़ता है कि वह बादशाह बड़ा ही समझदार और होशियार है, इसलिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर पाता है कि पुलिस आदि की आवश्यकता ही न हो। यह कहकर खलीफा ने मुझे खिलत सम्मान परिधान दी और विदा किया। यह कहानी कहकर सिंदबाद ने कहा कि आप लोग कल फिर आएँ तो मैं अपनी 7वीं और अंतिम समुद्री यात्रा का वर्णन करूँगा। यह कहकर उसने 400 दिनारे हिंदबाद को दी। दूसरे दिन भोजन के समय हिंदबाद आया और सिंदबाद से मुहासिफ भी आए। भोजन उपरांत सिंदबाद ने कहानी शुरू की। मित्रों, मैंने आपको यह सिंदबाद जहाजी की 6ठी यात्रा की कहानी सुनाई है और यह कहानियाँ अलिफ लैला की कहानियाँ हैं।